किसान सेवा केंद्र एक विशेष प्रकार का ग्रामीण पेट्रोल पंप होता है जिसे मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को सस्ती और आसानी से ईंधन व कृषि संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोला जाता है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक पहल है जिसमें डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स के अलावा कृषि उत्पाद जैसे बीज, खाद, कीटनाशक आदि भी बेचे जाते हैं। यहाँ साथियों, यदि आप भी प्लानिंग कर रहे हो किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करे तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में आसान सी भाषा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप किसान सेवा केंद्र का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए क्या योग्यताएं हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हो, आखिर इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग शुरू कर सकते हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितनी कमाई आप कर सकते हो। इसके अलावा इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। हम आसान सी भाषा में इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। ऐसे में साथियों, यदि आपने यूट्यूब पर कई प्रकार का वीडियोस देखा कि भैया हम किस तरह से इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं और उन तरह के वीडियो देखने के बाद भी आपको सही जानकारी नहीं मिली, तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। सबसे पहली प्रश्न कि भैया इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग शुरू कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी भारतीय नागरिक स्टार्टअप कर सकता है। यहाँ साथियों इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, महिला, पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की यदि योग्यता की बात करें तो आवेदक की साथियों शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आवेदक की उम्र की बात करें तो साथियों आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक के ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास ग्रामीण एरिया में खुद की जमीन या फिर 30 साल के एग्रीमेंट की जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा इस व्यवसाय को SC, ST, OBC कैटेगरी या फिर EX मैन कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्यवसाय को महिलाएं, पुरुष, पढ़े लिखे लोग कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। और वहीं पर यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भैया हम इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, आप इस व्यवसाय को अपने ग्रामीण एरिया में कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। जी हां साथियों, ग्रामीण एरिया में अपने चौक चौराहे पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, पंचायत स्तर पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें साथियों, जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो वह जगह साथियों मुख्य सड़क के किनारे होने चाहिए ताकि एंट्री और एग्जिट आसान हो सके। और जहां तक की बात होती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो कितनी जगह जमीन की डिमांड की जाती है, तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास 800 से 1200 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होने चाहिए। जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास 800 से 1200 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध होने चाहिए, जैसे साथियों आपके पास पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि के दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र यदि आप SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। वहीं साथियों आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने चाहिए पंचायत स्तर का। इसके अलावा साथियों पॉल्यूशन क्लियरेंस आपके पास होने चाहिए। साथ ही फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी आपको NOC प्राप्त करने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों एक्सक्लूसिव लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। साथ ही आपके पास GST रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। वहीं साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भैया हम किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितनी कमाई हम कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, हम कमाई का आंकड़ा आगे के भाग में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके ईंधन सेल करते हैं, जहां साथियों पेट्रोल सेल करते हैं या फिर डीजल सेल करते हैं, तो कितना प्रतिशत मार्जिन हमें प्राप्त होता है। हालांकि साथियों मार्केट रेशियो के अनुसार देखा जाए तो साथियों मार्केट रेशियो के अनुसार जिस तरह से साथियों पेट्रोल या फिर डीजल का दाम कम या फिर ज्यादा होते रहता है, उसी तरह से साथियों मार्जिन का रेशियो भी साथियों कम या फिर ज्यादा हो सकता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और यदि आप डीजल सेल करते हो तो साथियों 1.5 रुपये से 2 रुपये प्रति लीटर आपको मार्जिन प्राप्त होगी। वहीं साथियों पेट्रोल सेल करने पर 2 रुपये से 4 रुपये की मार्जिन आपको प्राप्त होगी। यानी साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके डीजल और पेट्रोल के अलावा साथियों खेती बाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। जहां साथियों खेती बाड़ी से संबंधित आप भली भांति जानते हो साथियों बिजनेस का नाम यह किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का व्यवसाय। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ईंधन के अलावा साथियों खेती बाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हो। जहां साथियों खेती बाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट जैसे साथियों खाद हो गए, बीज हो गए, कीटनाशक हो गए, खरपतवार नाशी हो गए। इसके अलावा साथियों फार्मिंग से संबंधित छोटे छोटे टूल्स आते हैं, जैसे साथियों स्प्रे गन हो गए, स्प्रे मशीन हो गए। इसके अलावा साथियों छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं खेती बाड़ी से संबंधित, उन तरह के साथियों प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मतलब कि साथियों खेती बाड़ी से संबंधित ही प्रोडक्ट यदि आप इस व्यवसाय में सेल करते हो तो साथियों इन तरह के प्रोडक्ट सेल करके आप इस व्यवसाय में 10% से 30% तक की मार्जिन आप अलग से बचत कर पाओगे। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो किन कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को आप भारत पेट्रोलियम के द्वारा जुड़ के खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर साथियों इंडियन ऑयल से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब साथियों इन तीनों कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों यदि कुल लागत की बात किया जाए, यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए साथियों मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो साथियों 15 लाख से 25 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और कृषि उत्पाद भी आप जोड़ते हो तो साथियों 5 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। अब हम आ चुके हैं साथियों इस वीडियो के मुख्य पड़ाव पर, यानी कि हम जानने वाले हैं इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके आप कितनी कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों एक रेशियो के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई कर सकते हो। मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप किया है, कहने का मतलब साथियों आपने इस व्यवसाय को ऐसे लोकेशन पे स्टार्टअप किया है कि एक महीने में यदि आप 20,000 लीटर ईंधन आप सेल कर पाते हो, जहां साथियों पेट्रोल और डीजल दोनों मिलाकर। वहीं साथियों एक एवरेज रेशियो देखा जाए, यानी कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो और जैसे कि मैंने आपको पीछे के भाग में बताया, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, डीजल यदि आप सेल करते हो तो 1 रुपये 50 पैसे से 2 रुपये प्रति लीटर की बचत आपको हो पाती है। वहीं पे यदि आप पेट्रोल सेल करते हो तो 2 रुपये से 4 रुपये प्रति लीटर आप बचत कर पाते हो। ऐसे हम साथियों इन दोनों को एक एवरेज रेशियो में देखा जाए, यानी कि 2 रुपये प्रति लीटर यदि आप बचत कर पाते हो तो साथियों एक महीने में साथियों आपकी कमाई होगी 40,000 रुपये केवल ईंधन सेल करके। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, खेती बाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट यदि आप सेल करते हो, महीने भर में यदि आप 30,000 40,000 का प्रोडक्ट यदि आप सेल कर पाते हो तो साथियों महीने भर की आपकी कमाई होगी 60,000 से 70,000 रुपये, जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छी खासी तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। और साथियों आप भलीभांति जानते हो सीजन के अकॉर्डिंग ये कमाई दोगुनी नहीं साथियों तिगुनी भी हो सकती है। जैसा कि साथियों आप भलीभांति जानते हो सीजन के अकॉर्डिंग हमारे गांव में हमारे खेतों में ट्रैक्टर भी ईंधन सोखने की काम करती है। ऐसे में साथियों डबल कमाई हम कर पाते हैं। मतलब कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ईंधन के अलावा साथियों खेती बाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट सेल करके अच्छी खासी तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। वहीं साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो कंपनी के लिए हम किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों हम आसान सी भाषा में आप ये जानेंगे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किस तरह से आप आवेदन कर सकते हो। वो भी साथियों हम जानेंगे ऑफलाइन के मोड में और ऑनलाइन के मोड में। मतलब कि ऑफलाइन के मोड में आप किस तरह से डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो और ऑनलाइन के मोड में आप किस तरह से डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों ऑनलाइन के मोड में हम डीलरशिप के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। डिस्प्ले के सामने साथियों आपके सामने एक वेबसाइट नजर आ रहा होगा। साथियों इस वेबसाइट पर विजिट करके साथियों आसान सी प्रक्रिया होती है। साथियों फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं और जिन तरह के डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाती है उन तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मतलब कि साथियों बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है। वहीं साथियों ऑफलाइन के मोड में आवेदन करना साथियों कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आसान होता है। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है जोनल हेड ऑफिस। जहां साथियों जिन कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हो, जैसे साथियों इंडियन ऑयल से, भारत पेट्रोलियम से या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, आपको ये निर्णय लेना है कि भैया हम किस कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे। उस ऑफिस पर आपको विजिट करना है, वहां से फॉर्म प्राप्त करके फॉर्म में पूछी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। जी हाँ साथियों आसान सी प्रक्रिया होती है डीलरशिप के लिए आवेदन करना। बता दें साथियों जैसे आप आवेदन कर देते हो डीलरशिप के लिए ऑनलाइन के मोड में या फिर ऑफलाइन के मोड में, तो साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की काम की जाती है। यानी साथियों सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साथियों कंपनी आपसे संपर्क करती है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से आप लोन या फिर सब्सिडी भी आप प्राप्त कर सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों किशोर अवस्था के लिए 50,000 तक का लोन मिलता है। वहीं साथियों युवा अवस्था के लिए 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। इसके अलावा साथियों तरुण अवस्था के लिए 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है और वो भी साथियों बिना गारंटी के। मतलब साथियों इस योजना के अंतर्गत साथियों लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों जैसे ही लोन के लिए आप आवेदन करते हो तो साथियों आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध होने चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, जमीन के कागजात उपलब्ध होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा साथियों जाति प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी साथियों इस योजना में यदि आप आवेदन करते हो तो साथियों 25% से 35% तक की सब्सिडी आपको देखने को मिलती है। वहीं साथियों यदि आप SC ST या फिर साथियों OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो साथियों आपको अतिरिक्त छूट भी देखने को मिलती है। जैसा कि साथियों हमने पीछे के भाग में जाना कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो इस व्यवसाय में किन किन प्रकार के प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। लेकिन साथियों यदि आपके अंदर अभी भी ये कंफ्यूजन है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो किन किन प्रकार के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों कीटनाशक, बीज, उर्वरक, ट्रैक्टर, ईंधन, ऑयल, इसके अलावा साथियों सोलर पंप, छोटे कृषि उपकरण, पानी, चाय, नाश्ते, किराने के आइटम, इन तरह के प्रोडक्ट आप सेल करके अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। यानी साथियों अभी तक हमने जाना कि किस तरह से हम किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कितने लागत लगते हैं, कितनी कमाई हम कर सकते हैं, किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या सेल कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे ने तगड़ी कमाई करने के लिए आपको किन तरह के मास्टर स्ट्रेटजी को अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे ने तगड़ी कमाई करने के लिए साथियों आपको क्या करना है, रिपेयरिंग सर्विस भी आप ऐड कर सकते हो। जहां साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो अपने गांव के चौक चौराहे पर तो साथियों मोटरसाइकिल सर्विस हो गई, ट्रैक्टर सर्विस हो गए,
इन तरह साथियों सर्विस सेंटर का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, जिस पर कि साथियों आप मैकेनिक को हायर कर सकते हो, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। और जैसा कि साथियों आप भलीभांति जानते हो आज हमारा भारत डिजिटल हो चुका है, ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके आपको डिजिटल पेमेंट का सहारा लेने चाहिए। इसके अलावा साथियों जीपीएस हो गए, सीसीटीवी कैमरे हो गए, मतलब साथियों इन तरह की चीजों का आपको ऐड करने चाहिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए। इसके अलावा इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको डायरेक्ट किसान से संपर्क बनाना चाहिए। यहाँ साथियों संपर्क जितना बनाते हो किसान से उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। साथ ही इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए आपको खासतौर से फोकस करना है खेती बाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट सेल करने की। जहाँ साथियों खेती बाड़ी से संबंधित जितने प्रोडक्ट आप सेल कर पाते हो उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए इंडियन ऑयल हो गए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गए या फिर भारत पेट्रोलियम के जितने भी तरह के स्कीम आते हैं उन तरह के स्कीम का आपको फायदे उठाने चाहिए, जिससे अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। तो साथियों हमने इस वीडियो में आसान सी भाषा में जानने की कोशिश किया कि किस तरह से आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथियों बता दें जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में एक हाइप का ऑप्शन आता है साथियों, जिसे आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है आप मुझसे कितना प्यार करते हो। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथ।